हाय गाइस, वेलकम टू जीएमएस ग्लोबल मार्केट सीक्रेट्स। जैसे कि आपने मेरा पिछली वीडियो चेक करा होगा, मैंने उस वीडियो में क्रिप्टो वॉलेट एक्सप्लेन करा था कि हॉट वॉलेट क्या होता है, कोल्ड वॉलेट क्या होता है, बिगिनर के लिए कौन सा सेफ है। ये सब चीज़ें मैंने उसमें बहुत सारे पॉइंट्स मैंने उस वीडियो में कवर करे थे। तो अगर वो वीडियो किसी ने वॉच नहीं करा है तो पहले वो वीडियो वॉच करे एंड देन फिर इस वीडियो पर आए। तो आज बने रही इस वीडियो में, चलते हैं अपनी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। आज का अपना कॉन्सेप्ट है यूएसडीटी क्या है और क्रिप्टो ट्रेडर्स इसे क्यों यूज़ करते हैं। और हाँ, क्रिप्टो मार्केट कभी लॉस कभी प्रॉफिट, वो ऊपर नीचे होता रहता है क्रिप्टो मार्केट, लेकिन एक कॉइन है जो ऑलमोस्ट स्टेबल रहता है, इसे स्टेबल कॉइन भी बोलते हैं। मैं इसके बाद अगले आने वाले कॉन्सेप्ट में करूँगा, पहले इसको देखते हैं। ये ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता, ये स्टेबल होता है। मतलब स्टेबल का मतलब स्टेबल कॉइन, उसका नाम है यूएसडीटी। यूएसडीटी क्या होता है? स्टेबल कॉइन का मतलब ट्रेडर्स यूएसडीटी को क्यों यूज़ करते हैं और इसका रिस्क क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं इस वीडियो में आज कवर करने वाला हूँ। ओके, तो अपने चलते हैं पहले कॉन्सेप्ट पर। यूएसडीटी क्या होता है, ये आ गया पहला कॉन्सेप्ट। स्टेबल कॉइन क्या होता है? क्रिप्टो में ज़्यादा कॉइन्स वॉलेटाइल होते हैं, मतलब प्राइस फास्ट चेंज होता है। क्रिप्टो मार्केट में जो भी कॉइन है, बिटकॉइन, लाइट कॉइन, सोलाना, इथेरियम एक्सेट्रा, ये कॉइन एक एक दिन में 10% का मूव, 20% का मूव, ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, कभी ऊपर मूव दे दिया कभी नीचे मूव दे दिया। ओके, लेकिन एक स्टेबल कॉइन है, वो क्रिप्टो होता है। स्टेबल कॉइन वो क्रिप्टो होता है जिसका प्राइस किसी रियल एसेट से टाइड होता है, मतलब किसी रियल एसेट से बंधा हुआ होता है। टाइड का मतलब बंधा हुआ, जैसे यूएस डॉलर, गोल्ड या कोई और एसेट। इसलिए स्टेबल कॉइन का प्राइस ज़्यादा हिलता जुलता नहीं है। जो ये स्टेबल कॉइन है, इसका प्राइस जैसे यूएस डॉलर हो गया, गोल्ड हो गया, इन सब से जुड़ा हुआ होता है, मतलब इन सब से बंधा हुआ होता है। इसलिए इसका प्राइस ज़्यादा ऊपर नहीं जाता ना ही नीचे जाता। ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। मतलब स्टेबल का मतलब एक ही प्राइस पर बंधा हुआ रहना। ओके, तो ये था स्टेबल कॉइन का मतलब कि स्टेबल कॉइन क्या होता है। ये आ गया सेकंड कॉन्सेप्ट, यूएसडीटी क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं यूएसडीटी की फुल फॉर्म। यूएसडीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूएसडीटी की फुल फॉर्म होती है टेथर यूएसडीटी। ओके, सिंपल लैंग्वेज में 1 यूएसडीटी 1 यूएस डॉलर। जो एक यूएसडीटी होता है वो एक डॉलर के मतलब प्राइस के सिमिलर, जैसे डॉलर का प्राइस ले लो और एक यूएसडीटी का प्राइस ले लो, तो दोनों का प्राइस बिल्कुल सेम ही चलता है। कभी आप डॉलर का चार्ट देखना और एक यूएसडी का चार्ट देखना, दोनों का प्राइस आपको सेम ही चलता हुआ मिलेगा। ओके, अगर डॉलर 90 रुपये का है तो एक यूएसडी भी लगभग उतने का ही होगा। हाँ, इसलिए यूएसडी को बोलते हैं डॉलर बैक्ड स्टेबल कॉइन। जो एक जैसे एक डॉलर इंडिया में 90 रुपये का है, तो यहाँ इंडिया में एक यूएसडी भी 90 रुपये का ही होगा या उसके आसपास होगा कुछ पॉइंट्स में। ओके, ये आ गया थर्ड कॉन्सेप्ट, यूएसडी का यूज़ केस क्या है, मतलब लोग इसको यूज़ क्यों करते हैं फॉरेक्स में या क्रिप्टो में या किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में। यूएसडी का यूज़ केस क्या है? यूएसडी क्रिप्टो मार्केट का बेस करेंसी है। इसका यूज़ होता है क्रिप्टो बाय करने के लिए, क्रिप्टो सेल करने के बाद पैसा पार्क करने के लिए, मार्केट क्रैश में कैपिटल बचाने के लिए, ट्रेडिंग पेयर्स के लिए लाइक बिटकॉइन यूएसडी, ETH इथेरियम USDT, BTC USDT एंड इथेरियम USDT। ऑलमोस्ट हर एक्सचेंज पर USDT अवेलेबल होता है। जो USDT है ना, ये बहुत कॉमन चीज़ है और हर एक प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ अवेलेबल होती है। और ज़्यादातर ट्रेडर्स 90% ट्रेडर्स, मतलब 95% ट्रेडर्स बोलूँगा, जो कि USDT में ही ट्रेड करते हैं। ये बहुत कॉमन चीज़ है USDT। इसका यूज़ क्रिप्टो बाय करने के लिए भी होता है, और जब लोग क्रिप्टो मार्केट में या फॉरेक्स मार्केट में पैसा बना लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं, जब अपना उससे पे आउट निकालते हैं तो वो यूएसडीटी में ही निकालते हैं, और इसके ही ज़रिए, यूएसडीटी के ज़रिए वो अपना पैसा कहीं ना कहीं पार्क करते हैं। पार्क करना, अपना कहीं ना कहीं पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। ओके, तो इतनी ही कॉमन चीज़ है यूएसडीटी। ट्रेडिंग 95% ट्रेडिंग यूएसडीटी में होती है। बहुत लोग कम हैं जो INR में करते हैं, इंडियन रुपीज़ में या जिस भी कंट्री की करेंसी है या उसमें ट्रेड करते हैं। बहुत कम लोग हैं ऐसे। जब मार्केट क्रैश करता है या कोई भी मार्केट क्रैश करता है, फॉरेक्स मार्केट या क्रिप्टो मार्केट, बिटकॉइन गिरने लगा या इथेरियम गिरने लगा,
तो लोग अपना पैसा सेव करते हैं ना, वो किसी भी क्रिप्टो में नहीं करते, ये बिटकॉइन हो गया, इथेरियम में हो गया, ये इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करते हो। वो अपना पैसा सेव करने के लिए एक यूएसडी के फॉर्म में करते थे उनको, मतलब यूएसडी ले लेते अपने, उसके बिटकॉइन के यूएसडी कन्वर्ट करें और उन्हें सेव कर लिया, क्योंकि यूएसडी एक स्टेबल कॉइन है, ना ही इसका प्राइस ऊपर जाता है और ना ही इसका प्राइस नीचे आता है, ये एक प्राइस इसका स्टेबल रहता है। ओके, अगर आपने यूएसडी की जगह पैसा सेव करने के लिए अपने में बिटकॉइन में डाल दिया, इथेरियम में डाल दिया, तो इनका प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। ओके, तो आपका वहाँ लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। तो इसलिए अपना लोग पैसा सेव यूएसडी के फॉर्म में करते हैं। तो ये था यूएसडी का यूज़ केस। ये आ गया फोर्थ कॉन्सेप्ट, ट्रेडर्स यूएसडी क्यों यूज़ करते हैं। जो ट्रेडर्स है, क्रिप्टो ट्रेडर या फॉरेक्स ट्रेडर, वो यूएसडी यूज़ क्यों करते हैं। अगर आपको यूएसडी वर्ड थोड़ा कॉम्प्लीमेंट या डिफिकल्ट लग रहा हो तो आप इसे डॉलर ही बोल सकते हैं। ओके, क्योंकि डॉलर का प्राइस और इसका प्राइस बिल्कुल सेम चलता है। यूएसडी क्रिप्टो मार्केट का बेस करेंसी है। जब मार्केट गिरता है वो कॉइन सेल करके यूएसडी में आ जाते हैं ताकि लॉस ना हो। जब क्रिप्टो मार्केट इससे पीछे बिटकॉइन गिरा या पूरी क्रिप्टो मार्केट पूरी क्रैश हुई, लगभग 4.1 ट्रिलियन डॉलर के करीब मार्केट कैप था पूरी क्रिप्टो मार्केट का। अब इस टाइम 3 पॉइंट कुछ मार्केट कैप है ट्रिलियन। तो अगर आपने उस टाइम $1000 किसी भी बिटकॉइन में लगा रखे होते तो आपके वहाँ कम हो गए होते, मतलब $100-200 का आपका वहाँ लॉस हो चुका होता। अगर आपने वही $1000 अपनी यूएसडी में सेव कर रखे होते तो आपके वो हज़ार के हज़ार डॉलर होते हैं। ओके, इसलिए पैसा सेव करना है कि यूएसडी में एक अच्छा ऑप्शन है। जब मार्केट अपॉर्चुनिटी देता है यूएसडी से तुरंत बाय कर सकते हैं। जब मार्केट में लग रहा है आपको, मार्केट में अपॉर्चुनिटी है कि बिटकॉइन आज ऊपर जाने वाला है या इथेरियम, कोई भी क्रिप्टो करेंसी आज ऊपर जाने वाली है, तो आप वहाँ यूएसडी से आप वो क्रिप्टो बाय कर सकते हो। ओके, आगे ये INR या बैंक का वेट नहीं, डायरेक्ट क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेड पॉसिबल होता है। यहाँ भी कोई किसी बैंक का चक्कर नहीं है, आपको किसी बैंक में जाना पड़ेगा कोई भी क्रिप्टो खरीदने के लिए या कोई भी कॉइन खरीदने के लिए। यहाँ कोई चक्कर नहीं है, यहाँ सिर्फ एक्सचेंज पे जाना है और वहाँ से आप डायरेक्ट क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हो। वहाँ से डायरेक्ट आप बाय कर सकते हो अपनी यूएसडी के जरिए। आपके अकाउंट में सिर्फ यूएसडी होना चाहिए, यूएसडी मतलब डॉलर। ओके, आप वहाँ डायरेक्ट बाय कर सकते हो कोई भी क्रिप्टो करेंसी, वो चाहे आप स्पॉट में करो या फ्यूचर में करो या आप कैसे भी करो। इसलिए यूएसडी ट्रेडिंग का फ्यूल है। ये आ गया फिफ्थ कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल। अब मैं आपको जो मैंने पिछले पॉइंट्स कवर करे हैं उन सब के मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। ओके, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं समझाने वाला हूँ। ओके, मान लो आपके पास BTC है, मतलब BTC को बिटकॉइन की शॉर्ट फॉर्म होती है BTC और इथेरियम की शॉर्ट फॉर्म होती है ETH। ओके, आपके पास बिटकॉइन है, ओके, BTC है, मार्केट गिरने वाला है, आपको लग रहा है, आप सेटअप पे बैठे हो और आपको लग रहा है कि आज BTC आज गिरने वाला है, ये लॉन्ग टर्म में नीचे मार्केट नीचे जाने वाली है। आप क्या करोगे, BTC सेल करके यूएसडी में आ जाओगे। जब मार्केट आपको लगे मार्केट गिर रहा है तो अपना BTC में से पैसे निकालो और यूएसडी में कन्वर्ट कर लो। आपका वहाँ पैसा बिल्कुल सेफ रहेगा। अगर वो आपका पैसा BTC में हुआ और वो BTC गिरा तो आपका वहाँ पैसा लॉस हो सकता है। ओके, जब भी आपको लगे मार्केट गिरने वाला है तो अपना पैसा BTC में से निकाल करके इसमें यूएसडी में कन्वर्ट कर लो। ओके, अगर BTC गिर भी गया तो आपका पैसा बिल्कुल सेफ रहेगा, यूएसडी आपका बिल्कुल वहाँ सेफ रहेगा। सस्ता BTC फिर से बाय। जब भी BTC गिरे या कोई भी क्रिप्टो मार्केट गिरे, कोई भी कॉइन गिरे, उसको डिप में बाय करो और कभी भी उसको बाय ऊपर मत करो। गिरने के बाद उस क्रिप्टो करेंसी को फिर दोबारा से बाय करो। यहाँ सस्ता BTC फिर से बाय। ओके, ये आ गया 6 कॉन्सेप्ट, स्टेबल कॉइन्स की रिस्क। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, अभी कॉनेस्ट बात, स्टेबल कॉइन्स जो होते हैं 100% रिस्क फ्री नहीं होते। इसके रिस्क क्या क्या हैं। कंपनी पे ट्रस्ट होता है, जैसे टेथर। जो टेथर है कंपनी है जो यूएसडी वाली है। ओके, रेगुलेशन का इशू हो सकता है, कभी भी कोई भी रेगुलेशन आ सकती है। ओके, इसमें ये भी रिस्क होता है। एक्सट्रीम सिचुएशन में पैक ब्रेक हो सकता है। एक्सट्रीम सिचुएशन में पैक ब्रेक का मतलब क्या होता है, कभी भी किसी बड़े दबाव में आके किसी भी चीज़ का टूटना। ओके, इसे बोलते हैं पैक ब्रेक हो सकता है। इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए ब्लाइंडली
रियली मत करो, मतलब इसे बाय मत करो, अंधे होकर के बाय मत करो इसे लॉन्ग टर्म के लिए। सिर्फ ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ के लिए बेस्ट है। जो यूएस शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करें यूएसडीटी को, जो डे ट्रेडर हैं खासकर वो, और इसे लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ ना करें। कभी भी कुछ भी कंपनी का कुछ भी रेगुलेशन आ सकता है। या 7th कॉन्सेप्ट, बिगिनर्स के लिए टिप्स एंड सिंपल रूल्स। यूएसडीटी को ट्रेडिंग के लिए यूज़ करो। जो यूएसडीटी है इसको आप ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, ओके, इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। लार्ज अमाउंट एक्सचेंज पे लॉन्ग टर्म मत रखो। कभी भी अपना बड़ा अमाउंट, एक अच्छा कैपिटल, वो आपके डिसाइड कर लो आपके सबसे बड़ा कैपिटल क्या है। वो कभी भी आप किसी भी एक्सचेंज पर, कितना भी ट्रस्ट वाला एक्सचेंज हो या आपकी कंट्री में लीगल हो, रेगुलेटेड हो, कभी भी उस एक्सचेंज पर या किसी भी एक्सचेंज पर अपना अमाउंट वहाँ मत रखो। खासकर बड़ा अमाउंट, अपना बड़ा अमाउंट रखो सिर्फ अपने वॉलेट में। जो मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन करा है कोल्ड वॉलेट और होल्ड वॉलेट क्या होता है, मैंने उस वीडियो में सब चीज़ बताई है कि बड़ा अमाउंट कहाँ रखना है और छोटा अमाउंट कहाँ रखना है, ओके। तो बड़ा अमाउंट कभी भी अपना किसी भी एक्सचेंज पर मत रखो, वॉलेट पर रखो अपना बड़ा अमाउंट। मार्केट क्रैश पे पैनिक मत करो। जब भी मार्केट क्रैश हो वहाँ पैनिक मत करो, वहाँ कभी भी मत घबराओ। घबरा करके कभी भी अपना जो भी आपने क्रिप्टो बाय कर रखा है कभी भी वो सेल मत करो। वहाँ बिल्कुल शांत होकर बैठो पेशेंस के साथ। यूएसडीटी टूल है ना कि एक इन्वेस्टमेंट। ये एक टूल है आपको ट्रेडिंग करने के लिए। जो किसी भी काम करने के लिए कोई टूल होता है, ट्रेडिंग करने के लिए यूएसडीटी एक टूल है। बाकी डिपेंड करता है आपकी नॉलेज के ऊपर, आपकी साइकोलॉजी के ऊपर, आपके डिसिप्लिन के ऊपर, ओके। ये आ गया लास्ट कॉन्सेप्ट, फाइनल कंक्लूजन। शॉर्ट टर्म में समझो, यूएसडी एक स्टेबल कॉइन है। स्टेबल कॉइन का मतलब होता है, मतलब ना ही उसका प्राइस ऊपर जाता है ना ही कभी नीचे आता है, ओके। इसे बोलते हैं स्टेबल कॉइन। जैसे 1 रुपया है, 1 रुपये कभी ना तो 2 रुपये बनेगा, ना ही कभी 50 पैसे बनेगा। 1 रुपये 1 रुपये ही रहेगा। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया है कि यूएसडी क्या होता है। एक यूएसडी $1 के समान होता है। मतलब जो भी एक यूएसडी का प्राइस होगा वही $1 का प्राइस होगा, ओके। दोनों का प्राइस बिल्कुल सेम चलता है। ट्रेडर्स इसे रिस्क मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं, ओके। इजी भी है और यूज़फुल भी, लेकिन ब्लाइंडली ट्रस्ट करना डेंजरस हो सकता है। किसी भी कॉइन पर, किसी भी प्रोजेक्ट पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, अंधे होकर के ट्रस्ट मत करो। पहले उस चीज़ के बारे में रिसर्च करो, पूरी जानकारी लो, सोचो समझो, एंड देन उस चीज़ पर अपना इन्वेस्टमेंट करो, ओके। क्रिप्टो में सर्वाइव करना है तो नॉलेज प्लस डिसिप्लिन ज़रूरी है। अगर आपको क्रिप्टो मार्केट में या किसी भी मार्केट में, स्टॉक हो या फॉरेक्स मार्केट हो, किसी भी मार्केट में आपको सर्वाइव करना है, प्रॉफिटेबल बनना है, तो आपको नॉलेज प्लस डिसिप्लिन, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इसके बिना प्रॉफिटेबल किसी भी मार्केट में हो ही नहीं पाओगे, डिसिप्लिन के बिना। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फॉलो करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।